करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से वर्कशीट भी कर रहे होंगे। आज तो दोबारा से बारिश हो गई, सर्दी पड़ने लगी है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा सर्दी के मौसम में। आज हम लोग अपने 7 चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, आवर कंट्री इंडिया। लास्ट वर्कशीट में हमने जाना था कि हमारी जो इंडिया है उसका ग्लोब पर, यानी कि अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो उस पर क्या पोजीशन है, किस जगह पे वो है, ठीक है ना, किस जगह पे सिचुएटेड है, किस जगह पे बना हुआ है वो, और कितने डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड है, क्या एल्टीट्यूड्स है, वो सब हमने जाना था। थोड़ी बात हमने इस बारे में की थी कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग उस वर्कशीट को दोबारा से भी देख सकते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है वो यही है, इंडियाज़ नेबर्स, यानी इंडिया के पड़ोसी। ठीक है, तो अब इंडिया के पड़ोसी कौन होते हैं, पड़ोसी किसे कहा जाता है। तो देखिए, मेन पड़ोसी वही होता है हमारा जो इसकी, हम अगर देश की बात करें तो हमारे देश से जिस देश की सीमा मिलती है, ठीक है, उसको ही हम अपना पड़ोसी मानते हैं। तो इस तरह से टोटल 7 देश आपके ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे देश से मिलती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, यानी ऐसे 7 देश हैं जिनकी ज़मीन की जो सीमा है, ज़मीन की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्रीज, वो हमारे देश से मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से। तो लिखा है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 देश हैं। इसके अलावा एक पड़ोसी देश हमारा और है जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका, लेकिन उसकी सीमा हमारे देश से मिलती नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रॉस द सी टू द साउथ लाई और इज लैंड नेबर, यानी हमारे कुछ आइलैंड नेबर्स भी हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव। देखिए, मालदीव को कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन अगर मालदीव मान रहे हैं तो इसी तरह से आपके यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ अंडमान निकोबार भी हैं, तो फिर आपको इन्हें भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारे ही पड़ोसी देशों में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारे आपके आइलैंड्स है। आइलैंड्स किसे कहा जाता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं ना। तो ये मालदीप है, या आपका ये लक्षद्वीप है, आपका ये श्रीलंका, अंडमान निकोबार है, ये सब हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, जूम करके इसको देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। इसमें मैं आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे जनरली यही बोलते हैं, क्लास के बच्चे भी और मेरे ट्यूशन्स वगैरह के भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी यही कमेंट्स आएगा अगर मैं ना बताऊँ तो, कि मैम हमें ये याद रखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेटा। हमेशा याद रखिए, अगर आप एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से ऐसे लेंगे तो आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, और जनरली बच्चे करते भी यही हैं। अब आपको करना ये है कि आपको एक सीक्वेंस से चलना है, एक लाइन से चलना है, जिसके बाद आपको आसानी से याद होगा। जैसे आप पहले लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं। ये देखें यहाँ लिखे हैं, क्यों है, क्योंकि देखिए दोनों की सीमा हमारे देश से टकरा रही है। ठीक, उसके बाद फिर आप धीरे से आगे बढ़िए, चाइना को लीजिए, पूरी सीमा टकरा रही है। चाइना के जस्ट नीचे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को लीजिए, और उसके बाद म्यांमार को लीजिए। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ये 2 का पेयर एक साथ बनाइए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक पेयर बनाइए, चाइना को अकेला छोड़ दीजिए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का एक साथ पेयर बनाइए, और म्यांमार को अकेला छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इनका पेयर बना लेंगे ना, तो आपको ये आसान हो जाएगा याद करना। आप कैसे आप याद करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, 3 ये हो गए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और उसके बाद म्यांमार। है ना आसान बात। ऐसे आप लोग इसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इधर आपका अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको जूम आउट करते हैं और आगे की पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब आपको पहली एक्टिविटी यहाँ इन्होंने दी है, ऑन द फिजिकल मैप। अब आपको फिजिकल मैप लेना है इंडिया का। मार्क ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़, और आपकी जितनी भी पड़ोसी देश है सबको आपको उसमें लिखना है। तो आप सिंपल सा किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें फिजिकल मैप दे दीजिए, इंडिया का खाली वाला ब्लैंक मैप लीजिएगा। वो कहेंगे फिल चाहिए कि ब्लैंक, तो आप कहेंगे ब्लैंक वाला दीजिएगा।
ठीक है। और उसके बाद उसको लेके आप घर पे लाके आराम से फिल करेंगे। यहाँ मैंने अभी आपको सारे दिखा दिए हैं और उसके बाद उसे अपनी वर्कशीट की कॉपी पे पेस्ट कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के स्टेट्स के बारे में, मतलब जो आपका इंडिया है उसका राजनीतिक क्या स्तर है। अभी देखिए, अभी हमने पूरे विश्व के उसमें बात की, अपने पड़ोसी देशों की बात की। अब हम अपने घर के अंदर यानी अपने हिंदुस्तान के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यानी इंडिया बहुत बड़ा विशाल देश है, हम सब जानते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के बारे में बात करें, यानी कि इसके ऊपर राज करने के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना, इसको एक तरह से शासित करने के लिए, इसे चलाने के लिए, द कंट्री इज़ डिवाइड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसके लिए हमने इसे 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में बांटा है, ताकि हम अच्छे से इसको चला सके, इसका डेवलप कर सके। आप सब जानते हैं भाई, अगर ये पूरा एक आदमी के हाथ में होगा तो वो इधर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि इधर की, यहाँ की सुनेगा कि यहाँ की देखेगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब सब अपने अपने एरिया को सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो सेंटर में आती है, यानी दिल्ली में आती है। तो इसलिए हमने इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये तो आप सब लोग जानते हैं। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है, ठीक। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पे जो आपके 28 राज्य बनाए गए हैं, हर चीज़ को बनाने का कोई एक बेस होता है कि हम किस बिना पे ये बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपकी वर्कशीट बनाई गई है, ये क्या हवा में ऐसे ही बना दी गई? नहीं, ये आपके SST के एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना। तो इसका एक बेस है ना। सेम इसी तरह से अब हमने जो डिवाइड करा, तो क्या फिर यहाँ तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि भाई ये तो इतना बड़ा सा और ये इतना छोटा सा है ना। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड जब किया गया तो इसको भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया ताकि लड़ाई ना हो, ठीक। तो जो जहाँ पे जो सी भाषा बोली जा रही थी वो उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग लैंग्वेजेस है, अपना अलग अलग एरिया है। उसके बाद अब बात करते हैं, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट्स एंड द गोवा इज़ द स्मॉल स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्रफल की हम बात करें, यानी कि कितने एरिए में, कितनी ज़मीन में वो चीज़ फैली हुई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी समझ लेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। आप लोग भी ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा राज्य जो है हिंदुस्तान का वो राजस्थान है ज़मीन के लिहाज से, और सबसे छोटा आपका गोवा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है आबादी के लिहाज से, वो भी नहीं आया, जब आएगा तो आपको दोबारा बताऊंगी, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात की गई है, यानी ज़मीन के हिसाब से कितना क्षेत्रफल है। स्टेट्स आर फैदर इन डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और आपको पता होना चाहिए कि हमने जो स्टेट है उनको फिर और डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्टेट्स भी बहुत बड़े बड़े नहीं हो पाता, तो उसे हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में काट दिया है उसको। चलिए अभी डिस्ट्रिक्ट्स वाली बात को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले एक बार इस मैप को देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हमारे जो पड़ोसी देश है उनको भी दिखाया गया है, और उसके बाद हमारे देश की जो राज्य है उनको भी दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे देखिए लद्दाख है, लेह लद्दाख है ना, जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे राज्य और उनकी राजधानी दोनों का जिक्र यहाँ किया गया है। देख सकते हैं आप राजस्थान, गुजरात है ना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये सारे आप देख पा रहे होंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा एरिया गोवा का है, तो ये देखिए इतना सा सिर्फ, बाकी आप सब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ से यहाँ तक पूरे, ये जो एक कलर के है ये पूरा एक राज्य होता है, ठीक है। जैसे ही कलर चेंज होता है इसका मतलब वहाँ से दूसरा राज्य शुरू हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि गोवा कितना छोटा सा है ज़मीन के लिहाज से। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैप अगर नहीं आया है तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में भी ये मैप बना हुआ है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रही बात डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं आपको ये समझा दूँ, ये वाला पॉइंट था, स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में भी बांटा गया है और काम को आसान करने की वजह से। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है यूपी का। उत्तर प्रदेश हमारा एक स्टेट है बड़ा सा, ठीक, उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ,
ठीक। उसके बाद अब आप देखिए उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा गया है। अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आगरा, जहाँ आप जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, वो भी आपका यूपी में ही आता है। तो क्या है, अपने काम को डिवाइड किया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है मैंने। लेकिन बेटा अभी आप छोटे बच्चे हैं, अगर अभी से आप समझते चलेंगे तो आगे जाके आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th पास करते करते पढ़ाई को छोड़ देते हैं और कहते हैं हमारी तो समझ में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो 6, 7, 8 में मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको मौका मिला है अच्छे से पढ़ने का, तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपको सेकंड एक्टिविटी दी गई है, ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक आपको प्लेन मैप लेना है, जैसे कि अब मैंने भी आपको पहले बताया, स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे और मैप लेके आएंगे खाली वाला, और उसके बाद उसमें आपको अपने सारे 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो है उनको भरना है। भर लेंगे आप आसानी से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, और गूगल पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। वैसे तो मैंने भी दिखा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लर था, शायद आपको ना समझ में आया हो। खैर, अब आपका ये अगला क्वेश्चन लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कौन सी जगह राज्य सबसे बड़ा है? तो अभी हमें पता है राजस्थान। और छोटा कौन सा है? जल्दी से आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट्स में कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म ऑफ एरिया। अगर हम क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान है, और छोटा कौन सा है ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते। अब यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द पार्क स्ट्रीट लाई बिटवीन विच टू कंट्रीज, यानी कि जो पार्क स्ट्रीट्स है वो किन दो हिस्सों में बांटती है, किन दो राज्यों को, सॉरी, दो कंट्रियों को, दो देशों को बांटती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किन दो को बांटती है। तो अब इसका आंसर सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो पलक स्ट्रीट्स है वो सिचुएटेड है, बनी हुई है हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन ये आता है किसको बांटती है, तो भी आप लिख सकते हैं कि भाई बांटती भी इंडिया और श्रीलंका को ही है। किसके बीच में बनी हुई है, तो भी आप यही लिखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक पानी की वो है, जनसंधि है, स्ट्रीट है, वो कौन सी है, उसका नाम बताइए, तो आप पलक लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से देखिए आपने देखा एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। सिंपल आप इसका आंसर लिख लेंगे, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। लिख लेंगे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।